अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट माहम सुल्तान और आप देख रहे हैं इल्मी सिटी। जैसा कि आप जानते हैं इल्मी सिटी हमेशा आपके लिए कोई ना कोई मालूमात लेकर आता है। वो मालूमात आपसे आपकी सेहत से रिलेटेड भी हो सकती हैं, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड भी हो सकती हैं और सम टाइम आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकती हैं। आज भी हम ऐसा ही एक प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें आप अपने करियर के बारे में जान सकेंगे कि आप उसको किस तरह से बेहतर बना सकते हैं या आप किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ हासिल कर सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक भी इसी तरह से हाउ टू फाइंड जॉब इन दिस पैंडेमिक। क्योंकि कोरोना की वजह से या इस लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा जो है हमारी जॉब जो है वो इफ़ेक्ट हुई है। बहुत सारे लोग जॉबलेस हो चुके हैं क्योंकि कंपनीज़ या इंस्टीट्यूट्स जितने भी हैं वो इतने ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हायर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज़ कम थे। इस वजह से उन्होंने जो अपने एम्प्लॉइज़ हैं उनको जॉब से ही फ़ारिग कर दिया है। और बहुत सारे ऐसे न्यू ग्रेजुएट्स भी हैं जो अपनी अपॉर्चुनिटी तलाश करने के लिए रेडी थे लेकिन अब वो नहीं कर पा रहे इस लॉकडाउन की वजह से। तो आज हम इस पे बात करेंगे। इसके लिए हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है सईदा असमत ज़हरा को। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं कैसी हैं माँ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैम बताया सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप क्या करती हैं और आपका जो प्रोफ़ेशन है वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी मेरा नाम सईदा असमत ज़हरा है और मैं एजुकेशन की फील्ड में लास्ट 30 ईयर से काम कर रही हूँ। जिसमें मैंने मोर देन 10 ईयर्स बीकन हाउस में काम किया है। 4 ईयर्स मैंने स्पिरिट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में द स्पिरिट स्कूल की मैं डीन एकेडमिक्स रही हूँ। एंड देन स्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में मैंने एज ए डायरेक्टर स्कूल द सेवी स्कूल में काम किया है। इसके अलावा और भी बहुत से मेन स्ट्रीम स्कूल्स हैं जिन्हें मैंने काम किया है और कंसल्टेंसी भी मैं देती हूँ। लेकिन जो मेन इस वक्त जो मैंने अपने लाइक 30 ईयर्स के बाद जिस काम को मैंने स्टार्ट किया है और जिसको मैंने बेड़ा उठाया है वो है ट्रेनिंग का। हमारा एक इदारा है ग्लोबल मॉन्टेसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट, जिसमें हम स्टूडेंट्स को, फ्रेश ग्रेजुएट्स को, हाउसवाइफ्स को, फीमेल्स को, इवन मेल को भी हम उसमें उनको ट्रेन करते हैं। हम उनको ना सिर्फ ये कि ट्रेन करते हैं बल्कि हम उनको जॉब भी दिलाते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप हमारा भी एक फील्ड है। देन वीमेन एम्पावरमेंट। तो हमारे जी। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं उनको हम ट्रेन करके फिर हम उनको जॉब्स दिलाते हैं। तो बेसिकली ये है मेरा छोटा-सा एक इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच मैम। मैं अपने व्यूअर्स को बताती चलूँ कि जितने लोगों ने हमें अभी जॉइन किया है, हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कि आप इस पैंडेमिक में अपनी जॉब्स को किस तरह से हासिल कर सकते हैं, आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरह से हाई कर सकते हैं। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट्स में लीव कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के लास्ट में हम आपके क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर करेंगे, तब तक आप हमारे साथ रहिए। मैम जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं कोरोना की या लॉकडाउन की, इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है ना जॉबलेस हो चुके हैं। जॉबलेस हो चुके हैं और होपलेस भी हो चुके हैं क्योंकि कोई अपॉर्च्युनिटी नज़र नहीं आ रही। तो उनको किस तरह से मोटिवेशन मिलेगी कि वो अपना काम दोबारा से स्टार्ट करें या अपनी जो चीज़ें जिन्होंने जहाँ से उन्होंने छोड़ी थी, उनको दोबारा से स्टार्ट कर सकें? जी माम, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। स्पेशली जो मैं देखती हूँ यूथ में ये जो मायूसी और जो आपने खुद बात की होपलेस, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। एक्चुअली देखिए जब से दुनिया बनी है वबाएँ भी आ रही हैं, आफ़तें भी आ रही हैं, बड़े-बड़े जो है इस तरह की चेंजिंग्स आई हैं। असल चीज़ होती है एक्सेप्टेंस की। 2 तरह का रिएक्शन होता है। एक तो ये होता है कि हम घबरा जाएँ, परेशान हो जाएँ और दूसरी बात ये कि हम उसमें हम नेगेटिविटी ले लें। जब आप नेगेटिव होते हैं तो फिर आपको हर तरफ आपको नेगेटिव वाइब्स ही आती हैं, आपको नेगेटिव ही लोग मिलते हैं और आपके आस-पास जो है नेगेटिविटी ही जो सराउंडिंग में आ जाती है। लेकिन अगर आप चीज़ों को पॉज़िटिव लें और उसको उसके अंदर से पॉज़िटिविटी निकालें, तो फिर आपको लोग भी वैसे ही मिलते हैं, सराउंडिंग में भी वैसे ही लोग, वो जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है, ठीक है? तो आपको आपके आपको हर चीज़ जो है ना वो पॉजिटिव नजर आएगा। एक रियलिटी है, बिल्कुल है, जो कि सारी दुनिया में एक साथ आई है। ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि ये किसी एक खित्ते में, एक एरिया में, एक मुल्क में, पूरी दुनिया में आई। अब सारे के सारे हम इससे इफेक्ट तो हुए हैं।
ठीक है? अब हमने इसमें से सॉल्यूशन निकालना है। ये सॉल्यूशन क्या है? देखिए जॉब्स जो है जॉब्स सारी की सारी खत्म नहीं हुई। अगर कुछ जॉब्स खत्म हुई हैं तो कुछ जॉब्स क्रिएट भी हुई हैं। कुछ जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज भी मिली हैं। आप हम जो भी कोई जॉब कर रहे हैं या जो भी कोई बिजनेस कर रहे हैं, हम उसका मोड चेंज कर सकते हैं, हम उसका मीडियम चेंज कर सकते हैं। कि स्पेशली जैसे मैं टीचिंग की बात कर रही हूँ कि हम लोग एजुकेशन में है, टीचिंग है, स्कूल्स बंद है, ठीक है, स्कूल्स ज़ाहिर बंद है, इसलिए बंद है कि हमने बच्चों को सेव करना है, उनकी लाइफ को सेव करना है। और जब तक ये पीक खत्म नहीं होती, जब तक ये हालात स्टेबल नहीं होते, तो ज़ाहिर है स्कूल में पेरेंट्स भी नहीं भेजना चाहते और बच्चे अभी नहीं जा सकते। अब हमने उनको ऑनलाइन क्लासेस कैसे देनी है, अब हमने उनको कैसे पढ़ाना है। अब टीचर जो है वो अपना मोड चेंज करेगा, मीडियम चेंज करेगा। अगर वो ऑनलाइन की जितना हमारा टीचर मैक्सिमम आईटी सेवी नहीं है, एक डिलेमा है, ठीक है? अब हमने जब हम आईटी सेवी होंगे, हम इसके अंदर देखेंगे। अभी इससे पहले, आज से पहले, पैंडेमिक से पहले हम लोग ज़ूम से, स्ट्रीम यार्ड से, गूगल क्लासरूम से और हैंगआउट से इससे फ़ैमिलियर नहीं थे, ठीक है? बिल्कुल, हम बस गूगल जो है व्हाट्सएप पे या ज़्यादा से ज़्यादा स्काइप पे, इन चीज़ों पे थे। अब ये इसका मतलब है ये हमारी नीड बन गई है, ये ज़रूरत बन गई है। हमें आईटी सेवी होना है, हमें डिजिटल अब लाइव दुनिया जो है वो सारी अब डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जा रही है। अब सब कुछ बिल्कुल, ऑनलाइन, तो हमें ये चीज़ें सीखनी है, चाहे किसी एज में, किसी एज में, किसी फील्ड में है। तो हमने ये देखना है कि हमने अपने आप को डिजिटल जो डिजिटलाइज़ेशन जो है, डिजिटल चीज़ें हैं वो हमने सीखनी है, खुद भी सीखें और उसको हम करें। घर बैठे हम अर्न भी कर सकते हैं। और फिर दूसरी मैं आपको बात ये कहूँगी माँ, कि सिर्फ जॉब ही क्यों? अगर आप एक जॉब करते हैं और वो जॉब चली गई है, आप कुछ ऐसा एक काम स्टार्ट करें, छोटा-सा, बिल्कुल, छोटा-सा काम स्टार्ट करें जो आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह बड़ा हो जाएगा। उसमें ना सिर्फ ये कि आप खुद अर्न करें, बल्कि आप उसमें जॉब क्रिएट भी कर लेंगे। 3-4 लोग बिल्कुल। और भी दे देंगे, तो आपकी एक जॉब गई है, आप 4-5 लोगों को और जॉब दे देंगे। मगर ये सारी चीज़ें ये हैं कि सबसे पहले हम फ़ोकस हों, डिटरमिन्ड हों और नो एक्सक्यूज़। मेरा तो एक ही मैसेज है सबको कि नो एक्सक्यूज़। हम ये समझते हैं कि बिज़नेस करने के लिए लाखों रुपए, करोड़ों रुपए होंगे तो बिज़नेस करेंगे। बिज़नेस आपके आइडियाज़ के थ्रू भी हो सकते हैं, बिज़नेस आपके आप बहुत से इनोवेटिव तरीकों से भी बिज़नेस कर सकते हैं। जी। तो मैम अभी आपने बात ही इनोवेटिव तरीकों से बिज़नेस किया जा सकता है। हमें क्योंकि हम लॉकडाउन में हैं, हमारे पास बहुत टाइम है जो लोग हैं फ़ारिग बैठे हैं, मोस्टली लोग क्या सेल यूज़ कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कौन से ऐसे स्किल्स हैं वो जिनको अपनाएँ, अपनी हैबिट्स कौन-सी हैं जिनको वो चेंज करके तो कोई ना कोई अपॉर्च्युनिटी जो है वो हासिल कर सकते हैं? जी, हाँ, आपने बहुत अच्छी बात की, आपके सवाल में ही आपका जवाब भी है कि देखिए हम सारे लोग ये कहते थे, हमेशा हमारा ये एक्सक्यूज़ होता था कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं मगर टाइम नहीं है, ठीक है? टाइम नहीं है। हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, ये हम सारों का एक पेट होता था कि अब अल्लाह ने हमें टाइम दे दिया, ठीक है? अब अल्लाह ने हमें टाइम भी दे दिया, हमारा ये एक्सक्यूज़ तो खत्म हो गया। खत्म दूसरी हो आपने गया। जो बात कही, हम सब लोग तो मोबाइल पे हैं, सब लोग, छोटे से लेके मतलब आप देखें कि बच्चे से बचपन से 55 तक के लोग और इवन 60s के भी लोग, सब लोग मोबाइल पे इसमें हैं। अब देखिए अगर आपके पास सिर्फ एक मोबाइल भी है ना, आप उसके अंदर से भी बहुत सी जॉब क्रिएट कर सकते हैं, बहुत से बिज़नेस क्रिएट कर सकते हैं। मैं तो कहती हूँ अगर आपको थोड़ा-सा कंप्यूटर आता हो, थोड़ा-सा, वाजबी-सा और आपके पास एक मोबाइल जी, हो, जी। आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से अर्न भी कर सकते हैं। लेकिन बात वही है जहाँ से आपने बात स्टार्ट की थी कि मायूस नहीं होना, हमें गिव अप नहीं करना, हमें होपलेस नहीं होना, हमें इसके अंदर से अपॉर्च्युनिटीज़ निकालनी है। हमने देखना है और देखिए जो काम आपको आता है आप उसमें एक्सेल करें। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक काम कर रही थी उसमें मेरी जॉब चली गई है तो अब मैं कुछ और करूँ। नहीं, आप उसके अंदर जो आपका प्रोफ़ेशन है उसको उसकी उसकी जो स्किल्स है उसको एनहांस करें, उसके अंदर से आप एक्सेल करें और उसको सिर्फ़ आप उसका मीडियम चेंज कर दें और सारी दुनिया ऑनलाइन पे आ गई है, हम भी आ जाएँ।
जी, बिल्कुल। जितने व्यूअर्स ने हमें अभी जॉइन किया है, मैं उन सबको बताती चलूँ कि आज हम बात कर रहे हैं कि हम जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ किस तरह से हासिल कर सकते हैं इस पैंडेमिक में। तो अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन्स हैं, आप कमेंट्स में लीव कर दें। इस प्रोग्राम के लास्ट के जो 10 मिनट्स हैं, वो हम आपके क्वेश्चन्स के आंसर करेंगे। मैम बताइएगा कि हम खुद को अपडेट किस तरह करें? अब हम फ़ारिग तो बैठे हुए हैं, आपने बात कर दी कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, लेकिन किस तरह से करें? कौन-सी ऐसी स्किल्स हैं जो इस टाइम पे ज़रूरत है, जो ज़रूरी है कि हर किसी के पास वो जी, स्किल्स होनी जी, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा आईटी सेवी होना बहुत ज़रूरी है। आपको ऑनलाइन जो जितने भी इस वक़्त काम है सब ऑनलाइन हो रहे हैं और आप सर्विसेज़ भी ऑनलाइन थ्रू दे सकते हैं। प्रोडक्ट को भी आप जो है ऑनलाइन के थ्रू कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। स्पेशली फीमेल्स जो हैं अपने फेसबुक के पेजेस बनाते हैं, जो अब जिनको कुछ भी नहीं आता हम समझते हैं कि हम हाउसवाइफ हैं, स्पेशली हम हाउसवाइफ होने में थोड़ा-सा लो फील करते हैं। नहीं, हाउसवाइफ होना एक बहुत बड़ा काम है, इटसेल्फ बहुत बड़ा काम है। तो अगर आप अच्छे खाने बना लेती हैं, डिलिशियस आपके हाथ में एक जो है स्वाद है, तो आप इसका भी पेज बना लें। आजकल देखिए बहुत से ऑफिसेज हैं, बहुत सी जगह हैं, वर्क प्लेस पे जो चाहते हैं कि हमें होममेड खाने मिले। आप हम मेरी बहुत सी स्टूडेंट्स ऐसी हैं जो इस वक्त घर बैठी ये काम भी कर रही हैं, रेप्लिकास का काम कर रही हैं, आप अपने जो है इसका ड्रेसेस बना रही हैं, इवन स्कार्फ वगैरह, बहुत छोटी छोटी ज्वेलरी का, हर वो चीज जिसके अंदर आपको शौक है, आर्ट एंड क्राफ्ट का ये। और आपने मैं जरा अभी जरा फीमेल्स की तरफ आ रही हूँ। और जी, अगर जी। आप टीचर हैं तो आप ऑनलाइन पढ़ाएं। हम कहते थे जी मुझे बचपन हम ये सुनते आ रहे हैं कि मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, तो आप अपनी कौम के बच्चों को पढ़ा लें, ठीक है ना। आप बच्चा हमारा इस वक्त घर बैठा है और उसका तालीम एजुकेशन में बहुत ज्यादा उसकी चीजें उसका जाया हो रहा है, ठीक है ना, वक्त गुजरता जा रहा है। तो अगर हम ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, उनको हम फोकस करेंगे और उसके अंदर भी बहुत से क्रिएटिविटी, इनोवेटिव आइडिया कि बच्चों को हम ऐसी ऐसी एक्टिविटीज करवाएं, उनको को करिकुलर एक्टिविटीज भी करवाएं, उनको हम लाइफ स्किल्स भी कराएं, उनको हम इतने सोशल मैनर सिखाएं, एटिकेट सिखाएं कि बच्चे की आपकी इतनी बॉन्डिंग हो कि बच्चा आपका वेट कर रहा हो कि टीचर ने कब आना है। हम खुद एक स्कूल चला रहे हैं, स्कूल का हमें जो टीचर सब ये कहते हैं कि बच्चे मदर्स कहती हैं कि बच्चे कहते हैं कि टीचर कब आएंगे, हम टीचर का वेट कर रहे हैं। तो आप इस तरह का बहुत से काम कर सकते हैं। और इस तरह जो मेल है आप अपने देखिए, सबसे पहली बात ये कि आप अपना एक बेस्ट सा सीवी बनाएं, बहुत अच्छा सा, बहुत प्रोफेशनल सा, ठीक है। और आप जो इंटरव्यूज के लिए अप्लाई करें और मायूस तो बिल्कुल भी ना हो, मुसलमान तो मायूस हो ही नहीं सकता, ठीक है। मायूसी तो अल्लाह पाक ने हर मुश्किल के साथ आसानी रखी है, हर हर बेशक। चीज का खैर है, ठीक है ना। तारीख दिन है मगर है तो दिन नहीं है ना, ठीक है। और हर रात के बाद भी दिन है। तो एक वक्त ऐसी चीज है जो हमेशा बदल जाता है, वक्त ने चेंज होना होता है, वक्त एक जैसा नहीं रहता, ठीक है। अगर कोविड-19 से पहले वाला वक्त नहीं है तो ये वक्त भी नहीं रहेगा, नहीं इंशाल्लाह रहेगा। ये वक्त भी खत्म हो जाएगा। ये जो टाइम है इसमें हम अपने आप को मैक्सिमम स्किलफुल करें, मैक्सिमम वेल इक्विप्ड करें, ताकि जैसे ये टाइम खत्म हो तो हम निखर के बाहर आए और संवर के बाहर आए और हम और ज्यादा जो है अच्छे तरीके से काम कर लें। मैम जैसे आपने बात की अभी टीचर्स की और आपका जो प्रोफ़ेशन है वो भी सारा टीचिंग से रिलेटेड है। तो मैं चाहूँगी कि आप टीचर्स को कुछ टिप्स दें। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब्स थी वो अनएम्प्लॉय हो चुके हैं, जॉबलेस हो चुके हैं। उनको हम्म। किस तरह से वो जॉब हासिल कर सकते हैं अब अपने टीचिंग फील्ड में ही रहते हुए? देखिए, मैंने जैसे अभी आपको कहा अभी तो स्कूल्स तो ऑफ हैं, ठीक है ना? जी, स्कूल्स जी। तो अभी लेकिन जब तक स्कूल नहीं खुलते आप ऑनलाइन टीचिंग करें, ठीक है? अभी हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं, उनमें से कुछ लोगों ने समर कैंप्स लगाए हैं, राइटिंग स्किल्स पे काम कर रहे हैं, रीडिंग स्किल्स पे काम कर रहे हैं, स्पीकिंग पे कर रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट करवाई हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट की कराई हैं। जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका फील्ड है, आप इसमें आएँ और अपने बच्चों को अपने एक तो अपने स्कूल के बच्चों को और इसके अलावा कौम के बच्चों को। देखिए जब मैं हमारे ज़माने में एक प्रोग्राम था नई रोशनी का, बहुत पुरानी बात है।
ठीक है? जी, जी। और उसके अंदर ये कहा गया था, हमें एक टास्क दिया था जब मैं कॉलेज की लाइफ में थी, कि आपने मेड के बच्चों को पढ़ाना है। आपने हर स्टूडेंट ने, हर बच्ची ने, हर लड़के ने, हर लड़की ने, हर स्टूडेंट ने एक गरीब बच्चे को पढ़ाना है, और उसको पढ़ाना, इतना पढ़ाएं कि वो लिखना पढ़ना सीख जाए, वो अपना अखबार पढ़ ले, वही कर। तो हम बीइंग अ टीचर इस वक्त ये मत सोचें, हम अगर ये करें कि हमने अपनी कौम के बच्चों को पढ़ाना है, और जाहिर है कि इसमें एक तो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी भी है, और इसमें अर्निंग भी है। ठीक है? पेरेंट्स भी इस वक्त चाहते हैं, मेरे पास बहुत सी कॉल्स आती हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे घर बैठ के अब जो है ना, जिससे ज़ाहिर है कि उनके पास कुछ भी नहीं है करने को, ज़ाहिर बाहर हम उन्हें भेज नहीं सकते, तो इस बिल्कुल। वक्त उन्हें ऐसा टीचर चाहिए। लेकिन टीचर जो है, वो बहुत से टीचर हेजिटेट करते हैं कि मैम जूम पे कैसे आए, मैम ये कैसे करें। तो ये बहुत छोटी छोटी सी स्किल्स हैं, जिसको आप सोचें कि मैंने सीखना है, आप सीखें। और ये सारे जितनी एप्स हैं, जितने सॉफ्टवेयर्स हैं, जितनी भी ये, आप इसको करें। जब आप कर लेंगे तो आप बच्चों को पढ़ाएंगे, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। देन हमारे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी करवा रहे हैं। आप, हम उनको इतना वेल इक्विप्ड कर देते हैं, हमारा कोर्स ही ऐसा डिजाइन हुआ है कि हर स्टूडेंट हमारा ट्रेनर बन जाता है। तो आप अपनी अपनी फील्ड में ट्रेनिंग करवाएं। ठीक है? आप, अगर आपको लैंग्वेज पे कमांड है, कम्युनिकेशन स्किल्स पे कमांड है, आप वो सिखाएं। आप मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आप अपने स्टूडेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग करवा सकते हैं। सॉफ्ट स्किल्स पे करवाएं, हार्ड स्किल्स पे करवाएं। तो जो आपका पैशन है ना, वही प्रोफेशन बन जाए, तो फिर मिरेकल हो जाएगा इंशाल्लाह। जी, तो जितने लोग भी अभी जॉबलेस हो चुके हैं, वो उनको चाहिए कि अपनी जो भी वो पहले जॉब कर रहे थे, उसी को ही आप लोग फर्दर जो है वो एनहांस करें, उसी में अपनी जो स्किल्स को है वो ऐड करते जाएँ। अगर आपके पास आईटी की स्किल्स नहीं थी, तो आप आईटी की स्किल्स को ऐड करें उसके अंदर। जिस तरह अभी मैम ने बात की कि कुछ टीचर्स ऐसे हैं, वो फील करते हैं कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते, तो उनका ये एक्सपीरियंस भी उनके लिए बहुत अच्छा होगा। मैम हम क्वेश्चंस ऐड करते हैं अपनी ऑडियंस के। अरसलान सदीक हैं, पूछ रहे हैं कि आई एम हेजिटेटिंग टू इंटरव्यू इन न्यू कंपनी। नई कंपनी में जब भी जाते हैं तो वो हेजिटेट फील करते हैं, तो उसका क्या सोल्यूशन है कि ये हेजिटेशन फील ना करें, लो फील ना करें, कॉन्फिडेंस इनमें बहुत ज़्यादा और ये इंटरव्यू अच्छे से दे सकें? देखिए, ये सिर्फ अरसलान आपका मसला नहीं है, हमारी मेजॉरिटी जो है वो यूथ को ये प्रॉब्लम है। एक तो हमारी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी बहुत, हम अपने कोर्सेज में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग को जरूर रखते हैं। देन इंटरव्यू स्किल्स का भी एक पूरी वर्कशॉप होती है, पूरे कोर्सेज होते हैं। अगर आप इंटरव्यू स्किल्स सीख लेते हैं, इसके जितने भी FAQs हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, उस पर आप अबूर हासिल कर लेते हैं, तो फिर आप कॉन्फिडेंस से जाके इंटरव्यू देंगे। क्योंकि कुछ इंटरव्यूज के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर जगह पूछे जाते हैं, उस पर फिर आप वो सीख लें, उस पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाए, तैयारी करके जाए। और फिर मैं वही बात कहूंगी कि आप एक अपना जो भी इंटरव्यू दें या जो भी जॉब करें, अपने एक प्रोफेशन को चुनें। समटाइम हम बहुत जिग-जैग होके चल रहे होते हैं। अच्छा चलो, ये यहाँ भी अप्लाई कर दूँ, यहाँ भी अप्लाई कर दूँ। जो भी जॉब आती है हम समझते हैं हर जगह अप्लाई कर लें। तो आप जी। फ़ोकस करें लाइफ में कि मेरी डेस्टिनेशन क्या है, मैंने कहाँ जाना है, और उसके मुताबिक पूरी इंटरव्यू की आप तैयारी करें। ठीक है? और हम इंटरव्यू स्किल्स पे बहुत अच्छी वर्कशॉप्स कराते हैं, और फ्री वर्कशॉप्स कराते हैं। हमारे इंटरव्यू स्किल्स के तो कोई, ये तो हम हर एक को वेल इक्विप्ड करते हैं, सीवी प्रिपरेशन और इंटरव्यू स्किल्स। ये आप कर लेंगे तो आपको फिर ये हेजिटेशन खत्म हो जाएगी। तो मैम अभी आपने जो बताया कि आप फ्री वर्कशॉप्स करवाते हैं, तो क्या अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी करवा रहे हैं? ये फ्री वर्कशॉप्स आप करवा रही हैं ऑनलाइन, आपका हम इंस्टीट्यूट? ऑनलाइन, हमारे ऑनलाइन बहुत सी फ्री वर्कशॉप्स भी चल रही हैं। और इवन जो हमने ऑनलाइन हम कोर्सेज जो करवा रहे थे, पेड भी थे, हमने उनको 50% बल्कि 75% तक भी उस पर डिस्काउंट कर दिया है। क्योंकि हमें इस वक्त खुद भी ये है कि हमें ये रोल प्ले करना है, और हमें ये इस वक्त हम सबको, हमको एज ए नेशन एक दूसरे को स्ट्रेंथन करना है, एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग करना है। तो हमने अपने सारी कोर्सेज में जो है ना, इतना ज्यादा इकोनॉमिकल कर दिया और इतना इसको लेस कर दिया। हम चाहते हैं कि इस वक्त मैक्सिमम लोग जो है वो वेल इक्विप्ड हो। ठीक है। मैम अरसलान सदीक का ही एक और क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं कि कौन-सा स्किल सेट है जो जिसकी ज़रूरत होती है कोई जॉब हासिल करने के लिए?
देखिए, अभी ये आप ये पूछ रहे हैं कि स्किल का नीड ऑफ सक्सेसफुल इंटरव्यू, तो मैं अरसलान से कहूँगी कि इंशाल्लाह आप हमारे जो ऑफ़िशियल पेज है ग्लोबल मॉन्टेसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, फिर उस पे आएँ, उस पे हमारा नंबर होगा। अभी हमारी जुलाई में ये सारा आने वाला है। हम जुलाई में इंटरव्यू स्किल्स को भी करवाने लगे हैं, सीवी प्रिपरेशन भी करवाने लगे हैं, क्योंकि वो डिटेल में है, लाइक 2 से 3 आवर्स लगते हैं। तो इंशाल्लाह अरसलान को हम उसमें ज़रूर ये वेल इक्विप्ड कर देंगे। तो अरसलान उसमें ठीक। हमें जॉइन करें, ठीक है? जी अरसलान, ज़रूर आप वेबसाइट पे जाइएगा और जाके कॉन्टैक्ट कीजिएगा। हबीब रहमान साहब हैं, पूछ रहे हैं, स्मार्ट वर्क इज़ मोर एडवाइजेबल देन हार्ड वर्क, डू यू एग्री? जी 100% एग्री हबीब साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। स्मार्ट वर्क ही करना चाहिए, रीइन्वेंट नहीं करना चाहिए और हम सब लोगों को इस वक़्त जो सारे स्मार्ट लॉकडाउन में भी है तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को वेल इक्विप्ड करें और अपने आप को सीखें। देखिए, अगर हम लर्निंग मोड में रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे, तो हमें इतना कुछ हमारे पास होगा कि ना जॉब का प्रॉब्लम रहेगा, ना ही हमें कोई एंटरप्रेन्योरशिप का मसला रहेगा। हमारे इतने स्टूडेंट्स हैं जिनको हम जब वेल इक्विप्ड कर देते हैं, नॉलेज, स्किल्स और उनका एटीट्यूड, ये KSA पे हमारा काम है। और उसके बाद वो एक-एक कमरे से, 1 रूम से उन्होंने अपने डे केयर सेंटर्स बनाए हैं, 1 रूम से उन्होंने अपने इदारे बनाए हैं और फिर स्नोबॉल इफ़ेक्ट करके और वेरी सून वो बहुत अच्छे स्कूल्स भी बना लेते हैं, इदारे भी बना लेते हैं और बहुत कुछ कर लेते हैं, ठीक है? तो कोई जी, ऐसा मसला नहीं है कि हम बिल्कुल स्मार्ट वर्क करें और इसके अंदर जो है हम आप बस मेन जो है कि आप कोई भी प्रोफ़ेशन हो, मैम एजुकेशन के अलावा भी आप और भी प्रोफ़ेशन ले लें, आपको अपने उसमें जो अपडेट करने की ज़रूरत है। आपका जो टॉपिक भी है उसके अंदर भी ये बात आपने कही है कि हमें अपडेट करना है। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाक हो गया वो शख्स जिसका आज उसके गुज़श्ता कल से बेहतर नहीं है। तो बेहतर नहीं है। ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि हमें हर आने वाले दिन को बेहतर करना है, अपने आप को अपडेट करना है। अगर हम अपडेट नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल फ्लैट हो जाएँगे और हम ऑब्सोलीट हो जाएँगे। तो हमें जो भी हमारा प्रोफ़ेशन है और हम जिस प्रोफ़ेशन को भी करें, हमें अपने उसकी देखें 21st सेंचुरी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इस वक़्त क्या नीड्स हैं, तो हम उसको करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें हमें सक्सेस मिलेगी इंशाल्लाह। जी, हबीब रहमान साहब का ये एक और क्वेश्चन है और वो पूछ रहे हैं कि हाउ कैन वी कन्वर्ट दिस थ्रेट इंटू अपॉर्च्युनिटी? प्लीज़ शेयर फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स। देखिए बात ये है कि थ्रेड तो मैंने आपको कहा कि सारी ये जो जितनी भी हमारी बात है, ये सारी बात आती है कि हमारी सोच पे, कि हम किसी चीज़ को कैसे ले रहे हैं। अगर हम ये देखें, ये बिल्कुल ये सारी थ्रेड्स जिसको हम थ्रेड समझ रहे हैं, बेसिकली इन सारों को हमने एक पॉज़िटिव करना है और इसको अपॉर्च्युनिटी समझना है। देखिए, दरिया भी उधर ही बहता है जहाँ पे बंद नहीं बांधे जाते, ठीक है ना? हमने अपनी सोचों पे, हमने अपने प्लानिंग पे, हमने अपनी इम्प्लीमेंटेशन पे, हमने इन चीज़ों पे बंद नहीं बाँधने। हमने इसको कहीं रोकना नहीं है। हमने ये नहीं सोचना कि अब पैंडेमिक है, कोविड-19 है, सिचुएशन ऐसी है। हमने जो है ना अपने हाथ-पाँव नहीं फुला देने और हमने इसके अंदर अपने आप को मज़बूत रखना है और इसके अंदर पॉज़िटिविटी लानी है और यही सोचना है कि हर वो चीज़ जो हम घर बैठ के कर सकते हैं, हर वो चीज़ जो हम ऑनलाइन कर सकते हैं, खुद भी सीखें, दूसरों को भी सिखाएँ और इसके अंदर हम इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ जैसे मैंने आपको कहा कि बजाए इसके कि हम ये सोचें कि ये नहीं हो सकता, आप ये देखिए क्या हो सकता है? जो हो सकता है उसको फिर करें और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया ऑनलाइन ट्रेडिंग है, ऑनलाइन सर्विसेज़ है, ऑनलाइन प्रोडक्ट है, मतलब आप सोशल मीडिया पे आ जाएँ, डिजिटल मार्केटिंग करें, आपको बहुत कुछ किया जा सकता है। आपकी हर वो चीज़ आप एक फ्लावर मेकिंग भी करती हैं ना, पेपर मेकिंग भी करती हैं, मतलब छोटे से अब मेरी एक स्टूडेंट है, उसको वो नीम को बहुत अच्छा बना लेती है, ठीक है? अब उसने वो नीमको का वो कर रही है इस वक़्त बिज़नेस और यकीन करें वो इतना ज़्यादा अर्न कर रही है माशाल्लाह और घर बैठे वो सारा कुछ कर रही है।
तो ऐसे जी। छोटे-छोटे से बड़े काम हैं जो आप कर सकते हैं। जी। उम्मे यासीन है पूछ रही है कि मैम विल यू कंडक्ट फ्री वर्कशॉप और ट्रेनिंग इन डिजिटल मार्केटिंग विद वेबसाइट मेकिंग इन फ्यूचर? जी, बिल्कुल हम कर लेंगे। हमारे उम्मीद आप हमें ये करें जॉइन, क्योंकि जुलाई में हमारा जो कैलेंडर बन रहा है, उसमें हमने काफ़ी सारी फ्री वर्कशॉप्स रखी हैं, मगर आपकी इस सजेशन के बाद हम ये वाली मार्केटिंग की भी रख लेंगे, इंशाल्लाह। मिड तक हमारा इंशाल्लाह। पैक्ड है, मिड के जुलाई के बाद हम इसको रखते हैं। आप हमारे पेज पे जाएँ और उस पे अपने आप को रजिस्टर करवा दें, ठीक है? अच्छा, अली अब्बास बलोच पूछ रहे हैं कि आई हैव अ क्वेश्चन मैडम, आई एम यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर टीचर बट मैनी पीपल क्रिटिसाइज मी नाउ, व्हाट शुड आई डू? एनी एडवाइस? देखिए वो कहते हैं सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, ठीक है? आप कोई भी काम करेंगे ज़िंदगी में तो लोग हर्डल्स तो डालेंगे, ठीक है? और ऑब्स्टिकल्स तो आएँगे। असल काम ही यही है कि आपने अपने सफ़र को जारी रखना है, अपने आप को अपडेट करना है, अपने आप को एक्सेल करें और बिल्कुल राइट लेफ्ट ना देखें और अपने वो कहते हैं ना तुंदी बादे मुखालिफ से ना घबराओ, कब ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो ये जो क्रिटिसिज्म है, ये जो लोग, इसको बिल्कुल भी आप बल्कि वो कहते हैं कि सक्सेस इज द ग्रेट रिवेंज, ठीक है? इतने सक्सेसफुल हो जाए, कोई आपको कहता है हम नहीं कर सकते, आपके मैं करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है? तो वो सारे लोग जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, वो सारे लोग हमें भी क्रिटिसाइज करते थे, अभी भी करते हैं, सबको करते हैं। हर बंदा जो ऊपर जा रहा होता है उसको लोग नीचे खींच रहे होते हैं, ये सबके साथ होता है। लेकिन आपने अपनी डेस्टिनेशन को देखना है, आपने फोकस होना है, आपने डिटरमिन्ड होना है, आपने गिव अप नहीं करना और बिल्कुल भी घबराना नहीं है। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे प्रोग्राम में आई, अपना कीमती वक्त दिया और अपनी कीमती राय से हमें आगाह किया। उम्मे यासीन का हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया है, वो पूछे वी नीड मोर लीडर्स लाइक मैम, सो इनकरेजिंग एंड मोटिवेशनल फॉर एवरी एज। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच उम्मे, आपने हमारे काम को सराहा और मैम के काम को सराह रहे हैं, थैंक यू सो मच। इन क्वेश्चन पूछ रही हैं, विल यू कंडक्ट ट्रेनिंग वर्कशॉप फॉर हाउ टू बी सर्टिफाइड लाइफ कोच, सक्सेस कोच और मोटिवेशनल स्पीकर? कोई ऐसी वर्कशॉप्स भी आप जी, जी। करवाने जा रहे हैं? जी, जी, हमारे ये होती हैं, ट्रेन द ट्रेनर होता है, हमारी ये वर्कशॉप्स होती हैं और ये इंशाल्लाह जब हमारे पेज पे विज़िट करेंगी और मेरे से बेशक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लें, तो ये हमारी बिल्कुल होती हैं और सर्टिफाइड लाइफ कोच की भी होती है। तो हम इनको ठीक है। ज़रूर इंशाल्लाह उसमें करेंगे। ठीक है। काइंडली मैम, लास्ट में इन सबको एक दफ़ा बताते जाइएगा कि आपके इंस्टीट्यूट को किस तरह से जो है वो अप्रोच कर सकते हैं, किस तरह से आपसे लिंक कर सकते हैं? अगर कोई फ्री कोर्सेज़ को अवेल करना चाहता है या पेड जी, कोर्सेज़ को जी। भी अवेल करना चाहता है तो? जी, हमारी फ्री भी हैं और जो पेड भी हैं, वो भी मैंने आपसे कहा कि वो जी, बहुत जी। इकोनॉमिकल हैं। हमने उनको अभी 75% तक भी डिस्काउंट किया हुआ है और इंशाल्लाह हम इसको रखेंगे, लॉन्ग टर्म तक रखेंगे, क्योंकि हमारा अपना भी इस इदारे को बनाने का मकसद ये है कि रोशनदान खोलें, अज़ान की आवाज़ आए, हवा ने आना ही आना है। तो हमारा ये कमर्शियल इदारा है ही नहीं है। हमारा इस इदारे का मकसद भी यही है कि हम सोशल वेलफेयर और कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी करें। तो ये हमारे पेज पे जाएँ, ऑफ़िशियल पेज है, वहाँ इनको सारे अपडेट्स भी आती रहेंगी, नोटिफ़िकेशंस भी आती रहेंगी। वहाँ हमारे नंबर हैं ऑफ़िशियल, उस पे ये हमसे कॉन्टैक्ट करें, तो वो 24/7 हम अवेलेबल होते हैं इंशाल्लाह। तो इनको इंशाल्लाह वहाँ पे सारे जो भी इनकी कोर्सेज़ हैं वो इंशाल्लाह हम इन्हें करवाएँगे, ठीक है? इंशाल्लाह मैम। थैंक यू सो मच मैम, आपने लास्ट में भी हमारे पास क्वेश्चन्स आ गए थे, उनका भी आंसर कर दिया। थैंक यू सो मच आपका यहाँ आने जी, का और अपना आपका सा कीमती शुक्रिया वक़्त मेरे माहम, साथ। आपका शुक्रिया, रासिफ़ साहब का शुक्रिया, इल्मी सिटी का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दी और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक्सीलेंट, वंडरफुल और ये इस वक़्त इस वक़्त की भी ज़रूरत है जो आप कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला आप लोगों को भी जज़ाए ख़ैर दे। आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच मैम, आप बस दुआ गो रहिएगा हमारे लिए कि हम ऐसे ही कोई अच्छा काम करते रहें। जी, जी, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मैं अपने व्यूअर्स जी।
मैं अपने व्यूअर्स से भी इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह हम दोबारा किसी नए प्रोग्राम में किसी अच्छे टॉपिक के साथ आपके साथ आएँगे और आपकी जो है प्रॉब्लम्स का जो है सॉल्यूशन देंगे। जितना हम कर सकते हैं, हम जितना हम लोग ऐड कर सकते हैं, हम लोग वो करेंगे। थैंक यू सो मच आप लोगों के पार्टिसिपेशन का। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह